मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ, लेकिन मुझ में कमी क्या है? खाना खाने के बाद उसका सारा ध्यान प्लेट समेटने में था और मेरी आंखें उसके चेहरे पर। मैंने आहिस्ता से उसका हाथ पकड़ा तो एकदम से घबरा गई। मैं तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। वह चुपचाप कुर्सी पर बैठ गई। उसकी आंखें टेबल पर थी। वह मुझसे नज़र नहीं मिला पा रही थी और ना ही मैं, लेकिन मैं उसके दर्द को समझ सकता था। मेरी जुबान भी लड़खड़ा रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि उससे कैसे कहूँ, लेकिन कहना तो ज़रूरी था। आखिर मैंने हिम्मत करके वह कह दिया, मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि हमारे रिश्ते में दूरी आ गई थी। उसे शायद इस बात का अंदाज हो गया था कि यही होने वाला है। उसने बस मुझसे इतना ही पूछा, क्यों? उसके क्यों का मैं उसे कोई जवाब नहीं दे पाया। मैंने उसके सवाल को नज़रअंदाज कर दिया, मगर मेरा यह व्यवहार उसे पसंद नहीं आया। उसने ज़ोर से गिलास ज़मीन पर पटक दिया। क्यों? मुझ में कोई कमी है जो तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते हो? यह कहकर वह अपने कमरे में चली गई। रात भर हम दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की। वह रोती रही। मैं जानता था कि उसके लिए जानना जरूरी है कि हमारे विवाहित जीवन को क्या हुआ है। मैं उसे कैसे बताता कि मेरे दिल में अब उसकी जगह किसी और ने ले ली थी। अब उसके लिए मेरे दिल में कोई प्रेम नहीं है। मुझे उस पर तरस तो आ रहा था और पछतावा भी हो रहा था, लेकिन मैंने जो निर्णय लिया था मेरी नज़र में वह सही था। अगर मैं अपने रिश्ते को आगे बढ़ाता तो मेरी पत्नी और मेरे साथ अन्याय होता, क्योंकि बिना प्रेम के जीवन कैसा। दूसरे दिन सुबह तलाक के पेपर अदालत में जमा करने से पहले मैंने एक कॉपी उसके हाथ में दे दी। उसने एक नज़र कॉपी पर डाली और अगले ही पल कागज़ के टुकड़े टुकड़े कर दिए और ज़मीन पर फेंक दिया। जिस औरत के साथ मैंने अपनी ज़िंदगी के 20 साल बिताए थे, वह एक ही पल में मेरे लिए पराई हो गई। मुझे बहुत अफसोस हो रहा था, क्योंकि इन 20 सालों में बहुत से कीमती पल हमने एक दूसरे के साथ बिताए थे। बहुत ही अच्छी बुरी यादें जुड़ी थी, पर मैं भी क्या करता। अब मेरे दिल में मेरी गर्लफ्रेंड सीमा ने अपना घर बना लिया था और मैं उसे किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता था। मेरी पत्नी मेरे सामने पूरी तरह टूटकर बिखर गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मैंने भी उसे रोने दिया ताकि उसका दिल हल्का हो जाए। अगले दिन मैं अपनी प्रेमिका सीमा के साथ सारा दिन बाहर घूमता रहा, क्योंकि मैं अपनी पत्नी से नज़र नहीं मिला सकता था। शाम को जब मैं घर आया तो देखा कि मेरी पत्नी टेबल पर कागज़ लेकर कुछ लिख रही थी। मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया और ना ही उससे कोई सवाल पूछा। चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो गया। सुबह जब मैं उठा तो उसने तलाक के कुछ शर्तें मेरे सामने रख दी। उसे मेरी दौलत, पैसा, घर, ज़मीन कुछ नहीं चाहिए था। वह बस 1 महीना मेरे साथ रहना चाहती थी, वैसे जैसे हम नई शादी के बाद रहते थे। और इन शर्तों की सबसे बड़ी वजह हमारा बेटा था, जिसकी परीक्षा चल रही थी और उसे हमारे तलाक के बारे में कुछ नहीं पता था। वह नहीं चाहती थी कि हमारे तलाक के कारण हमारे बेटे को मानसिक तनाव हो और उसका असर उसकी पढ़ाई पर पड़े। इसलिए मैं अपनी पत्नी की शर्तों को मानने के लिए तैयार हो गया। इन शर्तों में उसकी एक बेतुकी शर्त यह भी थी कि ऑफिस जाने से पहले और घर आने के बाद मैं उसे कसकर गले लगाऊं और उसके माथे को चूमूं, बिल्कुल वैसे जैसे मैं पहले किया करता था, और हंसते हुए बाय कहूँगा। वैसे तो मैं उसकी शर्त नहीं मानना चाहता था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि पहले ही उसका बहुत दिल दुखाया है और
शर्त कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं थी, इसलिए मैंने उसकी यह शर्त मान ली। जब मैंने अपनी प्रेमिका सीमा से इन शर्तों के बारे में बात की तो वह ज़ोर से हंसने लगी और कहने लगी, तुम्हारी पत्नी तो बेवकूफ़ है, वह चाहे जो भी कर ले, अब इन सारी चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि तलाक तो होना ही है। शर्त के हिसाब से पहले दिन जब मैं ऑफिस जाने लगा तो मुझे उसे कसकर गले लगाना था, उसके माथे को चूमकर हंसते हुए बाय कहना था। वैसे तो यह बहुत आसान था, लेकिन मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था। मैंने बिना मन के उसे गले लगा लिया। पहली बार यह महसूस किया कि वह बहुत दुबली हो गई है। खैर, मैंने हंसकर उसे बाय कह दिया। मेरे लिए वह पल बड़ा अजीब था, मगर मजबूरी में यह करना पड़ा। दूसरे दिन जब मैं अपनी पत्नी को गले लगा रहा था तो हमारे बेटे ने देख लिया और ताली बजाकर कहा, क्या बात है पापा। हम दोनों उसकी बात सुनकर हंसने लगे। मेरी पत्नी ने मुझसे कहा, तलाक के बारे में इसे कुछ नहीं पता है और मैं भी ना बताऊं। मैंने अपना सर हिलाया। ठीक है। 3-4 दिन बाद मुझे उसे गले लगाना, उसके माथे को चूमना और बाय कहना आसान लगने लगा। ऐसा लग नहीं रहा था कि हमारे रिश्ते में दूरी आ गई है। रोज़ रोज़ ऐसा करने से हमारे बीच दूरियां कम हो गई और नज़दीकियां बढ़ने लगी। लेकिन मैं अपने तलाक के निर्णय को बदलना नहीं चाहता था। उधर सीमा मेरा बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। जैसे तैसे 1 महीना पूरा हो गया। 1 महीने बाद मैं अपने कमरे में तैयार हो रहा था और मेरी पत्नी भी अपने कपड़े को देखे जा रही थी। वह कौन सी साड़ी पहने, वह बहुत कमज़ोर हो गई थी और उसके कपड़े भी ढीले पड़ रहे थे। शायद कोई बात थी जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। मैं उसके पास गया और कंधे पर हाथ रखा कि हमारे बेटे की आवाज़ आई, मम्मी पापा, आप बहुत दिनों से कहीं बाहर घूमने नहीं गए, आज कहीं घूम कर आइए और मम्मी को उनकी फेवरेट आइसक्रीम भी खिलाना। मेरी पत्नी ने मुस्कुराते हुए बेटे को गले लगा लिया। मुझे ऐसे लगा कि कोई अंदर से मुझे झिंझोड़ रहा हो और यह कह रहा हो कि तुम अपने परिवार को छोड़कर दूर क्यों जाना चाहते हो और क्यों अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो। मैं कमज़ोर नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए मैंने अपना मुंह फेर लिया। आखिरी बार मैंने अपनी पत्नी को गले से लगाया। मुझे उससे किए हुए सारे वादे याद आने लगे कि मैं आखिरी दम तक तुम्हारा साथ निभाऊंगा और उसे ऐसे ही प्यार करता रहूंगा। मन कर रहा था कि यह पल यहीं थम जाए, मैं मेरी पत्नी को ऐसे ही गले लगा कर रखूं। किसी तरह मैंने अपने मन को मनाया और उसे बिना कुछ कहे अपनी गाड़ी निकाली और तेज़ी से चला गया। रास्ते भर यही सोचता रहा कि कहीं मेरा मन बदल ना जाए। मैं अपना फैसला बदलना नहीं चाहता था क्योंकि सीमा मेरा इंतज़ार कर रही थी। दरवाज़ा खुला, वह मुस्कुराते हुए मेरा स्वागत करने लगी। फिर मैंने सीमा से वह कहा जो खुद सोचा भी नहीं था, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ, उसे तलाक नहीं देना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर सीमा को एक धक्का लगा। वह मेरे माथे को छूकर बोली, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तुम क्या मजाक कर रहे हो? नहीं, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। शायद हमारे रिश्ते में थोड़ी दूरी आ गई थी, लेकिन दिल के किसी कोने में मेरी पत्नी के लिए प्यार आज भी जिंदा है। आज जब आखिरी बार उसे गले लगाया तब ऐसा लगा कि अपनी किसी प्यारी चीज़ को हमेशा के लिए खो रहा हूँ। देर से ही सही, मुझे उससे किया हुआ हर वादा याद आ गया। मैं हमेशा उसके साथ रहूँगा, उससे प्यार करूँगा। यह कहकर मैं पलटा और पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरे चेहरे पर एक खुशी और दिल में सुकून था। मैं
अपने रिश्ते को एक और मौका देना चाहता था, नई शुरुआत करने जा रहा था। घर जाते समय रास्ते से मैंने अपनी पत्नी के पसंद के फूल खरीदे और एक नोट लिखा, मैं तुम्हें हमेशा ऐसे ही गले लगाकर तुम्हारा माथा चूम के तुम्हें प्यार करूँगा। जैसे ही मैं घर पहुँचा, मेरी पत्नी अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। मैं तो उसे तोहफा देकर माफ़ी मांगना चाहता था कि अब से ऐसा नहीं होगा, हम हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन मेरी पत्नी ने मुझे वह वक्त भी नहीं दिया। वह बहुत दिनों से गंभीर बीमारी का शिकार हो गई थी। उसी के वजह से उसका वजन भी कम हो गया था, लेकिन मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। उसने भी मुझसे कभी नहीं बताया। जब उसे मेरी ज़्यादा ज़रूरत थी तो मैं उसके साथ नहीं था। वह जानती थी कि उसके पास ज़्यादा समय नहीं है और कहीं हमारे तलाक के वजह से मेरा बेटा अपने पिता से नफ़रत ना करने लगे, इसलिए उसने यह 1 महीने की शर्त रखी थी। जाते जाते उसने मुझे अपने बेटे की नज़रों में हीरो बना दिया। जो भी हुआ सब मेरी गलती थी। इस बात के लिए मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। दोस्तों, यह कहानी उन लोगों के लिए है जो अपने शादीशुदा जीवन को बेरंग करके दूसरे नए रिश्ते बनाने की कोशिश करते हैं। कई बार हम यह समझ नहीं पाते कि पुराने रिश्ते को ही सुधारने की ज़रूरत होती है, ना कि नए रिश्ते बनाने की। जब तक यह बात समझ आती है, बहुत देर हो जाती है। तो कैसी लगी ये कहानी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।